किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कि अपनी मिट्टियों की कैसे पहचान करें कि अपनी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। अपन घरेलू स्तर पर कैसे जांच करें, ताकि कई बार होता है कि हमें तुरंत जांच करनी होती है कि आज हमें पता लगाना है कि मिट्टी अम्लीय क्षारीय। वैसे तो अपन देखते हैं कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हर ब्लॉक पर है, हर जिले में है, वहां अपन जांच करवा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि उनमें जांच आने में 10 दिन लग जाते हैं, कई बार 5 दिन लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर अपन चाहें कि भाई आज अपन को जांच करनी है, तो आप घरेलू स्तर पर कैसे जांच करें, इसी के बारे में अपन को चर्चा करनी है। और मिट्टी का जो सैंपल है वो कैसे ले, यानी कि मिट्टी का जो सैंपल अपन खेत से लेंगे वो किस प्रकार ले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले अपन बात कर ले मिट्टी के पीएच मान की। यानी कि मिट्टी की जो जांच करवाते हैं पीएच मान के आधार पर निर्धारित होती है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच मान की बात करें, बेसिकली अपन ये पीएच स्केल है, ये 0 से लेकर 14 तक अपना पीएच मान मिट्टी का होता है। अगर 0 से लेकर के 7 तक जो पीएच मान की मिट्टियां हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, यानी एसिडिक होती है। और जो 7 पीएच मान जिनका होता है वो उदासीन होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है। और 7 से अबव 14 तक होती है क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, यानी कि एल्केलाइन सोइल होती है। तो ये तो बात होगी अपने पीएच स्केल की, यानी पीएच के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है। लेकिन इस पीएच का अपन कैसे पता लगाए घरेलू स्तर पर, वो हमें आज पता लगाना है इसके वीडियो के माध्यम से। उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले अपन बात कर ले इसमें सोयल सैंपल की। भाई सोयल सैंपल अपने पास में होगा तो उसी की तो अपन जांच करेंगे। तो इसके लिए सोयल सैंपल लें, और कैसे ले, कहाँ से ले। सोयल सैंपल की अपन बात करें, जैसे कोई भी खेत है उसमें से अपन को सोयल सैंपल लेने हैं। सोयल सैंपल के लिए ध्यान रखना है कि पेड़ के नीचे से नहीं लेना है, जहाँ गड्ढा हो वहां से नहीं लेना है, और जहाँ से मिट्टी उठी हुई हो यानी ऊपर ऊंची हो वो नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस और 5 जगह से अपन को सैंपल लेना है पूरे खेत में से, रेंडमली 5 जगह से अपन ने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद में आधा आधा किलो मिट्टी इनकी लेनी है। सैंपल में एक चीज का ध्यान रखना है, जो ऊपर की मिट्टी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, उसको हटा करके फिर नीचे वी शेप का गड्ढा बनाना है अपन को मिट्टी के अंदर। वी शेप यानी कि सारी जो प्रोफाइल होती है उसमें से मिट्टी आ जाए। तो वो लेने के बाद में 5 सैंपल लेने के बाद में इनको एक जगह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में ऐसे उनको एक जगह मिट्टी को ऐसे फैलाना है, और उसके 4 भाग करने हैं। मिक्स करने के बाद में 4 भाग में से 2 भाग को अपन हटा देंगे और 2 भाग अपन काम में ले लेंगे। फिर नेक्स्ट यही प्रक्रिया दोबारा अपनाएंगे, वही 4 भाग कर लेंगे। एक भाग ये हटा दिया, एक हटा दिया, 2 भाग अपन ले लेंगे। 2-3 बार ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो जिससे क्या पूरी मिट्टी मिक्स हो जाएगी, और सारी मिट्टी का जो 5 जगह से लिए वो सारी मिट्टी आ जाएगी उसमें, उसका एक सैंपल बन जाएगा। वो सैंपल लेने के बाद में अपन को जांच करवानी है उसकी। वैसे तो अपन लेबोरेटरी में जांच करवाते हैं, उसमें भी करवा सकते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं घरेलू स्तर की। यानी घरेलू स्तर पर अपन कैसे जांच करें, तो घरेलू स्तर के लिए अम्लीय मिट्टी की अपन बात करेंगे। सबसे पहले भाई अम्लीय मिट्टी का अपन कैसे पता लगाए, ये आप देख सकते हैं। जो ये डायग्राम है इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। इसमें अपन को लेना है 1 कप, तो लेना है अपन को मिट्टी का। कोई भी 1 कप, जो भी आपकी साइज के हिसाब से 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, जितनी मिट्टी उसमें है उसी कप को अपन काम में लेना है। 1 कप अपन ने ले लिया सोयल का, और आधा कप लेंगे अपन बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, जो अपने खाने वाला सोडा होता है घरेलू, उस सोडे की अपन बात कर रहे हैं। और इसमें अपन को मिलाना है आधा कप साफ क्लीन वाटर, यानी अच्छा साफ पानी जिसमें साल्ट नहीं हो। वो मिलाने के बाद में अपन को सबको एक जो कांच का बर्तन होता है उसके अंदर अपन को इसको सभी को मिलाना है। कांच के बर्तन में अपन ने मिला लिया। कांच के बर्तन में मिलाने के बाद में अगर ये कांच का बर्तन है, इसमें से बुलबुले उठने लग जाए, झाग नुमा ऐसे बुलबुले उठने लग जाए, तो समझ लीजिए कि जो अपनी मिट्टी है वो एसिडिक है, यानी कि इसका पीएच मान है वो 7 से कम है। दूसरा, बात करें अपन सारी मिट्टी की, यानी एल्केलाइन सोइल की, कि आप डायग्राम में देख सकते हो एल्केलाइन मिट्टी का अपन पता लगाएं कि भाई अपनी मिट्टी क्षारीय है, तो उसके लिए अपन कैसे प्रयोग करना है। तो इसके लिए घरेलू में जैसे ए अपन लेंगे सोइल का 1 कप, यानी मिट्टी का 1 कप ले लेंगे। आधा कप ले लेंगे अपन विनेगर का, जैसा कि आप देख रहे हो। विनेगर मीन्स सिरका, एसिटिक एसिड जो फलों से बनता है, वो अपन काम में ले लेंगे।
और इनको अपने कांच के बर्तन में मिलाएंगे। जैसे ही अपन कांच के बर्तन में मिलाएंगे और मिलाने के बाद में अगर बुलबुले उठने लग जाए जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, तो ये समझ लीजिए कि जो अपनी मिट्टी है वो एल्केलाइन है, यानी कि जो मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से अधिक है। यह हमें पता लग जाएगा। यह पता लगने के बाद में अपन फसल का भी चयन कर सकते हैं, साथ ही इसमें कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं वो भी अपन चयन कर सकते हैं। अगर यह डालने के बाद में अगर बुलबुले नहीं उठे, यानी कि एसिडिक कंडीशन में आपको बताया कि बेकिंग सोडा डालने हैं, और एल्कलाइन कंडीशन में बताया कि अपन को विनेगर सिरका काम में लेना है। ये दोनों चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं अपन उसमें अगर ये बुलबुले नहीं उठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अपनी मिट्टी है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब है अपनी मिट्टी का पीएच मान 7 के लगभग है, 7 के लगभग है। यानी कि अपन 7 के लगभग जो उदासीन पीएच मान होता है उसमें सभी प्रकार की फसलें अपन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का अपन फर्टिलाइजर काम में ले सकते हैं। लेकिन जब एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन की जो मिट्टियां होती है उनमें हमें फर्टिलाइजर का भी चयन करना होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर होते हैं वो एसिडिक कंडीशन के भी होते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो दोनों प्रवृत्ति के जो फर्टिलाइजर होते हैं, इसलिए जरूरी होता है कि दोनों की जांच करके, मिट्टी की जांच करके अपन काम में ले। इसके अलावा अपन फसल का भी चयन कर सकते हैं कि कौन सी फसल अपन को काम में लेनी है। अगर सही फसल अपन काम में लेंगे तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ी रहेगी, मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी, जीवांश पदार्थ भी बढ़ेंगे, कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ेगा, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो प्रतिदिन बढ़ेगी, और जो पैदावार है वो अच्छी निकलेगी। तो इसलिए जरूरी है मिट्टी का प्रवृत्ति का, यानी कि उसकी मिट्टी की प्रकृति कैसी है, यानी कि अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, इसका पता होना किसान भाइयों को बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में किसान भाई दिन प्रतिदिन अंधाधुंध कब कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कभी कौन सा डाल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं कुछ भी पता नहीं है। और बस किसी ने बोल दिया आपको डीएपी डालना, किसी ने डीएपी डाल दी, किसी ने कहा एसएसपी 5 कट्टे डालो, 5 डाल दिए। दूसरे किसान से कंपटीशन कर रहे हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है उसके आधार पर वो डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें किसान भाइयों अपन को नहीं करनी है। हमें टेक्निकल जानकारी काम में लेनी है, वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो रिकमेंड करते हैं वो हमें काम में लेनी है। हमें प्रैक्टिकल करके स्वयं के स्तर से अपने हिसाब से करके नहीं देखना है, स्वयं के स्तर पे करना है, लेकिन मार्गदर्शन में करना है। इसलिए जरूरी है पीएच मान। तो किसान साथियों, ये जो टेक्निकल जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।